एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके घरों को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। तो जी अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है दोपहर का। हम लोग काफ़ी लेट उठे क्योंकि सुबह हम तकरीबन 7:30 बजे सोए थे। तो जी उठते ही बस मैंने पहले शाल को फीडर वगैरह दे दी थी, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैं यहाँ पे कुरान शरीफ लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा एक सिपारा तो पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैंने सिर्फ कुछ रुकू ही पढ़े थे और मुझे फिर कोई काम याद आ गया था, तो मैं किचन में चली गई थी वो करने। फिर उसके बाद मैंने सोचा शाल के लिए भी नाश्ता बना ही लेती हूँ जल्दी, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम लगाती है खाने में। तो जी चलते हैं किचन में। अभी सबसे पहले शाल के लिए नाश्ता बना लेते हैं और फिर थोड़े से काम करने हैं, बर्तन वगैरह धोने हैं, थोड़ी साफ़ सफाइयाँ करनी है और शाम के लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। लेकिन इसी दौरान मुझे याद आया कि हमारे घर में फ्रूट्स तो हैं नहीं, जो कि इफ्तार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी ये वाले काम करते हैं, शाल को नाश्ता करवाते हैं और फिर फ़ौरन ग्रॉसरी लेने चलते हैं। अभी मैंने छोले बॉईल करने रख दिए हैं। वैसे तो स्नैक्स वगैरह मैंने फुल करा हुआ है, फ्रेश सारे स्नैक्स बनाए हैं मैंने। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है रमज़ान प्रेपरेशन वाली, तो उसकी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि फ़्राइड आइटम के अलावा भी कुछ होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ घूम रहे हैं। तो ग्रॉसरी स्टोर पे ही जाके देखेंगे कि कुछ समझ आता है तो ले लेंगे, शाम के लिए कुछ बना लेंगे उसी से। लेकिन टाइम बहुत कम है मेरे पास। अभी नाश्ते के लिए भी शायद पूरा 1 घंटा ले लेती हैं अक्सर। तो जी हम लोग निकल गए थे, लुलु जा रहे थे हम लोग। तकरीबन 4 बज रहे थे इस टाइम और बहुत कम टाइम था हमारे पास। हमें वापस भी आना है और तैयारी भी करनी है। वैसे तो इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि हस्बैंड भी आज घर पे ही है, इनका भी ऑफ था। रमज़ान में ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। फ्रूट्स की ड्यूटी तो इन्हीं की हो जाती है, जो भी फ्रूट्स कट करने होते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इंसान को। तो जी यहाँ पे मैं चिकन ले रही थी। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही चिकन ली थी, लेकिन मैंने जो रमज़ान की प्रिपरेशन की उसमें मैंने सारी चिकन पूरी हो गई थी मेरी ना, जो भी स्नैक्स वगैरह बनाए थे मैंने। और पोटैटोज़ भी लेने थे, वो भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैंने चीज़ बॉल वगैरह बनाया था। और ये इशाल जो है नाश्ता करके नहीं आई है, बहुत नखरे कर रही थी ये। तो जी यहाँ पे बड़े ही मज़े मज़े के केक लग रहे थे मुझे। मैंने सोचा था ले लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इफ्तार के टाइम पे कुछ खाने का दिल नहीं करता, अभी सारी क्रेविंग हो रही होती है। और मैं वैसे भी यहाँ से कभी केक लेती नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर बेकर से लेती हूँ, वही पसंद आता है मुझे। केक के मामले में मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, मैं ऐसे आराम से नहीं लेती कहीं से भी। तो जी बस देख ही रहे थे हम, और चीज़ें भी एक के बाद एक चीज़ मिल ही रही थी। मोज़रेला चीज़ भी ख़त्म हो गई थी, वो भी ले ली थी। सोया सॉस ले लिया था, सोडा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ख़त्म ही नहीं हो रही थी चीज़ें। तो जी घर आ गए थे हम लोग और बस अब तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ काठियावाड़ी छोले। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टमाटर और साथ इसके चाहिए होगा हमें 1 अनियन, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे। काठियावाड़ी छोले में सिर्फ यही सब्जियां जाएंगी। आलू भी आप ऐड कर सकते हैं बॉइल्ड, लेकिन मैंने वो नहीं डाले हैं और ये सब्जियां भी बिल्कुल एंड में डलती हैं। तो उससे पहले मैंने छोलों को पानी में डाल दिया था, बॉइल्ड छोलों को ही, और उसमें मैंने आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था और इसे अच्छे से पका लिया था। ये देख सकते हैं आप लोग। और फ्रूट्स की ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की होती है, मैंने बताया वो फ्रूट चाट बना रहे थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिकन मैरिनेट की थी। क्लब सैंडविच बनाने का सोचा, एक छोटा सा बनाएंगे बिल्कुल। तो बस टिक्का मसाला डाला, दही डाला, लेमन डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो जी यहाँ पे कटिंग चल रही है स्ट्रॉबेरीज की, प्लम, ग्रेप्स, ऑरेंज और कीवी। हमने सोचा है अब से हम यही वाली फ्रूट सैलेड बनाया करेंगे, ये बहुत अच्छी रहती है और बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है। होता है ना बनाना वगैरह, खरबूजे डाल देते हैं लोग, वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जूस, असल में शरबत बना रही हूँ मैं यहाँ जामी शीरी। और इशाल भी इस वक्त हमारे साथ किचन में ही है और बहुत ही निराले काम कर रही है आज इशाल। मैंने अपना माइक्रोवेव जो है वो चेयर पे रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल उसकी कॉर्ड नहीं है मेरे पास। तो इशाल ने वो चेयर ही गिरा दी, उसके साथ माइक्रोवेव भी गिर गया। बहुत ही गेम कर रही है आज ये। कल से तो हस्बैंड की भी ड्यूटी होगी, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे। तो जी हाँ बस मैंने शुगर डाल दी थी, जामी शीरी डाल दिया था और लेमन डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इमली भिगो दी है, काठियावाड़ी छोले में डली की ये भी। और यहाँ पे फ्रूट चाट हमारी तकरीबन रेडी है, फाइनल टच दिया जा रहा है इसको।
ये देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो जी मैंने इसमें यहाँ डाल दिया था इमली का पल्प। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में डिज़ोल्व करके इसमें मैंने डाल दिया है। इससे अच्छे से थिक हो जाएगा जो हमारा ये होता है पानी। इसे बस थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसमें हम सारी सब्जियां ऐड कर देंगे जो हमने पहले काट ली थी। 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च और हरा धनिया। तो जी अब टाइम है फ्राइंग का। तो हमने 2 समोसे निकाल लिए थे और 1 बॉक्स पेटीज निकाल लिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी फिर से। तो जी बस ये फ्राई करते हैं और बाकी सारे काम भी निपटाते हैं। तो जी यहाँ हमारी चिकन भी रेडी हो गई थी। मैं छोटा सा ये क्लब सैंडविच बनाने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाएगा। मैंने तीनों ब्रेड स्लाइसेस पहले ही फ्राई कर लिए थे। अब बस इसमें मैंने तीनों पे मेयोनीज़ लगा दी थी। एक पे मैंने चीज़ और चिकन रख दी थी और एक पे मैंने लेटिस और अंडा रख दिया था। अंडा भी मैं इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो हाफ फ्राइड वाला अच्छा नहीं लगता और मोस्टली लोग जो होते हैं वो क्लब सैंडविच को फ्राई नहीं करते, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो जी हमारी इफ्तारी तो पूरी तरह से रेडी हो गई है, लेकिन एक इशू है, हमारे कमरे की अभी तक लाइट ठीक नहीं हुई है और इस तरह से अजीब सी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह से, जबकि इफ्तारी बहुत ज़बरदस्त थी दिखने में भी, लेकिन लाइट का इशू है, इस वजह से बहुत ही अजीब दिख रही है। आपको भी अजीब अजीब से कलर्स दिख रहे होंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छे से हमारा इफ्तार हो गया था। पहले इतनी चीज़ें बनाते हैं हम लोग और इफ्तार के टाइम पे कुछ खाया ही नहीं जाता, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ही खाते हैं और फिर बस हो जाती है और नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। और हम लोगों ने भी बिल्कुल यही किया था। तो जी बस इफ्तार किया हमने और उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो जी यहाँ बॉक्स पेटीज़ और समोसे जो थे वो थोड़े से ओवर कुक हो गए थे गलती से, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं दोनों ही। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बॉक्स पेटीज़ को तो कभी मिस नहीं करिएगा। और अगर आप दुबई में रहते हैं तो ये समोसे भी आपने मिस नहीं करने, क्योंकि बिल्कुल वही पाकिस्तान में जो हम लोग खाते थे ना चिकन और प्याज वाले समोसे, बिल्कुल वही टेस्ट है। तो जी अब मैं यहाँ छोले टेस्ट कर रही थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। ये मेरी सास बनाया करती थी इस टाइप के छोले। लास्ट ईयर तो वो हमारे साथ ही थी यहाँ दुबई में, लेकिन इस साल नहीं हो सका पॉसिबल। हमने सोचा था इस बार हम लोग चले जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका, तो इसलिए बस अकेले अकेले गुजर रही है रमज़ान। पर कोई बात नहीं, इबादत का भी तो असली मज़ा अकेले में ही आता है। तो जी यहाँ पे मैं कड़ी बना रही थी। रात को अगर खाना खाया तो रात को भी काम आ जाएगी, वरना हम सहरी में खा लेंगे कड़ी। साथ ही मैंने चाय बना ली थी। तो जी बस अब थोड़ी नमाज़ पढ़ेंगे और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।